कई साल है गई जो 5 साल है तो हमको ही है गई जो चर्चा हरदम चलती है आत्मज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की। तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या है जी? तो क्या कैसे जाने? प्रश्न आया समझ में? आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है? कैसे जाने? अब इसके लिए दूसरा शब्द बोला जाता है आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान। तो वो शब्द सही नहीं है। सही शब्द यही है। प्रश्न यही करना चाहिए आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे ज्ञान ना हो? संसार में मनुष्य तो क्या, कोई जीव जंतु भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे ज्ञान ना हो। अब जितना भी ज्ञान आपको है उन ज्ञानों के अंत का नाम आत्मज्ञान है। अब उन ज्ञानों को जिन ज्ञानों को तुम ज्ञान समझ रहे हो उन्हें काटने की साधना करनी नहीं आ रही है। जैसे आपको ये ज्ञान है कि आप अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं, ये ज्ञान है कि नहीं? आप अमुक व्यक्तियों के पिता हैं, ये आपको ज्ञान है कि नहीं? जैसे कितने लड़के हैं आपके? एक आध आदमी बोल दो। और 2 लड़के। 2 लड़के हैं। तो आपको ये ज्ञान है कि हम अमुक 2 लड़कों के हम पिता हैं, ये आपको ज्ञान है। इससे भिन्न आप किसी तीसरे के पिता अपने को जानते हो? नहीं। बोलो। नहीं। तो ये ज्ञान है कि नहीं? पक्का ज्ञान है कि नहीं? पक्का। ऐसे अनेकानेक इंद्रिय जन्य ज्ञान आपके पीछे पड़े हुए। इन इंद्रियों से, आंख से आपने रूप का ज्ञान किया, कान से आपने शब्द का ज्ञान किया, नाक से आपने जो है सुगंध दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त किया, रसना से रसों का ज्ञान प्राप्त किया, त्वचा से कठोरता कोमलता का ज्ञान प्राप्त किया, और ये ज्ञान आपके ऊपर हावी हो गए। आत्मज्ञान को इन ज्ञानों ने क्या कर लिया? आवृत कर दिया। ढक लिया। हाँ जी। अब ये ज्ञान ही तुम ज्ञान समझते हो। इन ज्ञानों को ही न्यूनाधिक करते रहते हो और कहते रहते हो कि वो बड़े ज्ञानी हैं और वे छोटे ज्ञानी हैं, वे कम जानते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। तुलनात्मक ढंग से हम बातचीत सुनते रहते हैं। रन सिंह कुछ ज़्यादा जानते हैं, इसी में भूल गए रन सिंह। हाँ, ये बहुत बड़ी विडम्बना है माया की। वो कुछ कम जानते हैं। और कहीं कह दो कि दामोदर से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, तो तुम उनसे जो है अपने सोच भी डलवा लो। इतनी तारीफ कर दो थोड़ी सी। हैं? नहीं करी तो हमने नहीं करी तो इसलिए हमको पसंद नहीं करता। ये ज्ञान नहीं है। इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है उसको मिटाना पड़ेगा। आंख से जो आप देखते हो वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। कान से जो सुनते हो वो सब मिथ्या है। रसना से जो रस लेते हो वो सब मिथ्या है। इन ज्ञानों को काटना पड़ेगा। अब किससे कटेगा? ये पंचमुखी सर्प है,
ये 5 ज्ञानों वाला सर्प है जो तुमको धीरे धीरे डस रहा है, और डसते डसते एक दिन वो आ जाता है कि पूरा डस लेता है, और इसी ज्ञान में तुम जो है ये मनुष्य का चोला छोड़ करके अन्य चोलों में चले जाते हैं। वहाँ फिर कोई ज्ञान नहीं रहता। 84 लाख योनियों में कोई ज्ञान नहीं रहता है। ये पंच जो है मुखी सर्प फिर जो कराता है वही तुम करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य की जो है बुद्धि में इतना तो है जी हाँ, कि सामने आपको कितनी भी भूख लगी हो आप मल नहीं खा सकते। जी हाँ, ये विवेक मनुष्य के पास ही है, किसी और के पास ये विवेक है ही नहीं। अब इस विवेक का जो है दुरुपयोग कहाँ कर रहे हो? इन पंचमुखी सर्पों के समर्थन में कर रहे हो। और इसी का नाम शायद व्यवहारिक जिंदगी आप कहते हो। जो देखा है, जो सुना है, जो तुम्हारे मन ने स्वीकार कर लिया है, इन्हीं सबको तुम कहते हो सत्य। अंदर से कहते हो, उसका अनुभव करके देखो। थोड़ा सा भी अवसर मिलता है व्यवहारिक बातों में कितने लवलीन हो जाते हो। देखो हम तो सजग रहते हैं, मोदी की प्रशंसा कोई हम अंटक टोंटी उसमें नहीं करते, बेहोशी में नहीं करते। अब हम तो थोड़ी चर्चा करके गए, हम लोग शंका करते सुन रहे थे, चर्चाओं की बाढ़ आ गई। ये क्या है? इसी को कहते हैं इन पंचमुखी सर्पों के द्वारा डसा जाना। हम सजग नहीं हैं इनके प्रति। इन ज्ञानों को हमें मिटाना है। सारे ज्ञान मिट जाएंगे तब आत्म ज्ञान का अनुभव होगा। अगर ये सारे ज्ञान बने रहे तो आत्म ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्म ज्ञान स्वरूप ही है। आत्म क्या है? जैसे आंख में जो ज्ञान की शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? ये जानने का तरीका है। जैसे पंखा में जो चलने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? पंखे में, रोड में प्रकाश की जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? जहाँ से आ रही है वो छिपा है कि नहीं उसके पीछे? भाई रोड जल रही है तो अपने बलबूते पे जल रही है। अब वो सिस्टम है, उस सिस्टम पर ज्यादा बुद्धि ना लगाओ। सिस्टम क्या है? रोड नहीं होगी तो प्रकाश नहीं होगा, उसके पीछे वाला बना रहे। पीछे वाला भी हो और रोड भी सही काम कर रही हो तब वो जो है प्रकाशित होने लगेगी। ठीक ऐसे ही तुम्हारा ये दैहिक संघात भी हो, मनुष्य का देह हो, मनुष्य का देह हो, और उसके पीछे जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, उसका बोध हो। अगर बोध नहीं है तो इन ज्ञानों को तुम नकार नहीं सकते, बल्कि इन्हीं को सत्य कहते चले आ रहे हो। सारी जिंदगी इसी में व्यतीत हो गई। बताओ किया क्या आपने? और इनको नकार नहीं पा रहे, कहीं नकार पा रहे? आंखों देखी बात एक बार पूछ दिया था, वो दृष्टांत कई बार सुना चुका हूँ। अकबर ने बीरबल से पूछ दिया, आंखों देखी बात सत्य होती है कि कानों सुनी बात? नहीं, सत्य कौन सी होती है? आंखों देखी बात सत्य होती है कि कानों सुनी बात सत्य होती है? बताओ कौन सी सत्य होती है? चौहान साहब कह रहे हैं आंखों देखी बात सत्य। अच्छा, आपने आंखों से क्या देखा? आपने अपना शरीर आंखों से देखा कि नहीं देखा? देखा है। और ये शरीर आपकी आंखों से
देखते देखते ही क्या हो जाएगा, गुजर जाए। विलीन हो जाएगा। फिर सत्य कहाँ है? आंखों देखी बात सत्य कहाँ निकली? सत्य की परिभाषा है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य होता है। अब तुम कहते हो आंखों देखी बात सत्य होती है, तो आंखों देखी बात ये तो सत्य होती है तो बनी रहे ना। जो आंखों से दिख रहा है वो भी नहीं सत्य, और जो देख रही जो आंखें देख रही हैं वो भी सत्य नहीं। तो इन जो है ज्ञानों का अंत, समस्त ज्ञानों का जब तुम अंत कर लोगे, उसी का नाम आत्मज्ञान। ठीक? और वो आत्मबोध कहाँ होगा? आपको अपने ही भीतर होगा। ये तो हो गया आत्मज्ञान। अब जब तुम अपनी आत्मा को अपने एक एक रौमे में व्यापक देख लोगे, तब तुमको जरूरत पड़ेगी किसकी? उसकी जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो। उसका नाम क्या है? ब्रह्म चेतन। ठीक? तो तुमने जब एक घट में व्यापकता देख ली, अब उदाहरण समझिए, एक घट में मिट्टी व्यापक है, तो सारे घटों में कौन व्यापक है? कितना सरल उदाहरण है ब्रह्म जानने का। अगर एक घट में मिट्टी ही मिट्टी है, तो सारे घटों में क्या है? मिट्टी है। तो यहाँ पर यदि जो है व्यापक तत्व तुमको मैं करके मिल गया है, तो सारे जहान में व्यापक तत्व यही मैं है, कोई और है? उदाहरण वही मिट्टी का। यहाँ आपने व्यापक तत्व को जान लिया, अहम गत्वा, मैं ही हूँ, व्यापक और कोई नहीं। अगर यहाँ आप व्यापक हैं, तो सारे जहां में जो व्यापक है वो मैं नहीं हूं तो कौन है? ऐसा समझ जाना ब्रह्म ज्ञान। ठीक? तो ये एक आत्म ज्ञान हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान दो बार प्राप्त नहीं किए जाते हैं। थोड़ा सा जो है सतगुरु इशारा करते हैं कि जिसे तू व्यापक तत्व अपनी मैं देख रहा है, वही सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। ठीक? इसी को कहते हैं जागना। कहते हैं गुरुदेव, जगत रहियो गुरु जागते रहो। यही जागना है। और एक बार जाग गए तो सारा संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नाम।